सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो कक्षा 10वीं की है उसके गद्यांश का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक परीक्षा में 2 गद्यांश हमें बनाने के लिए आता है और एक गद्यांश 7 नंबर का होता है और दूसरा गद्यांश 6 नंबर का। तो पहले हम 7 नंबर वाले गद्यांश का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो 100 था उसका अध्ययन कर लिए हैं, संस्कृत पत्र लेखन, और जो मॉडल पेपर में अनुच्छेद दिया था उन 5 अनुच्छेदों का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। शेष अनुवाद और प्रश्न उत्तर का भी हम आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। पहले यह गद्यांश अत्यंत इम्पोर्टेंट है जो 7 अंक का है और एकदम आसान है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर जो है, जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में होता है। सिर्फ हमको अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे देखते हैं, इसे लिखा हुआ मिलेगा ऑब्जेक्टिव के बाद खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, और पहला क्वेश्चन होगा वहां आपका अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। 2 गद्यांश होंगे अ और ब। पहले हम अ गद्यांश का अध्ययन करेंगे और यह जो है 7 अंक का है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि हमको इस संस्कृत गद्यांश का अर्थ समझना है। लिखा है यहां, क्रोधः महान शत्रुः मनुष्यस्य, क्रोधः महान शत्रुः मनुष्यस्य। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है। क्रोधा माने क्रोध, महान शत्रु माने बड़ा शत्रु, मनुष्यस्य माने मनुष्य का। क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है, बड़ा शत्रु है। क्रुद्धः जनः, कह रहा है कि क्रुद्धः जनः, क्रोधी जन, जो क्रोध करने वाले लोग हैं। गुरुन अपि निंदाति, गुरु की भी निंदा करते हैं, गुरु की भी शिकायत करते हैं। अपभाषणम करोति, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्येष्ठानाम हित वचनानि अपि न शृणोति, बड़ों के हित वचन को भी नहीं सुनते हैं। यहां लिख दिया कि ज्येष्ठानाम हित वचनानि अपि न शृणोति, अपने से जो ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ माने बड़ा, बड़ों के हित वचन, हित माने भलाई, भलाई के वचन को भी न शृणोति, नहीं सुनते हैं। तस्मात् वयम क्रोधे सावधाना भवेम, तस्मात् इसलिए हम लोगों को क्रोध में सावधान रहना चाहिए। यदि क्रोध आगच्छति तदा तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम। यदि क्रोध आगच्छति, यदि क्रोध आ जाता है, तदा तब तस्मिन् एव क्षणे मौनम धारणीयम, तो उस क्षण ही हमें मौन का धारण कर लेना चाहिए। जब हमको बहुत अधिक क्रोध आ जाए तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। मौनेन मनः शांतः भवति, मौन होने से मन शांत होता है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, हमारी वाणी भी नियंत्रित होती है। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, वाणी भी नियंत्रित होती है। ईदृशे काले किंचित पुस्तकम गृहीत्वा पठेम, ईदृशे काले ऐसे समय में कोई पुस्तक ले करके हमें पढ़ना चाहिए। कोपात सर्वदा आत्मानं रक्षेम, कोप से, क्रोध से हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन पद्यों का हम लोगों ने अर्थ समझ गया, यही समझना है। ये आप समझ गए तो प्रश्न उत्तर लिखा जाएगा। क्या हो गया इसका हिंदी अर्थ? कि क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है। क्रोधी जन गुरु की भी निंदा करते हैं, अपभाषण करते हैं, बड़ों के भलाई के वचन को भी नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को
क्रोध में सावधान रहना चाहिए। यदि क्रोध आ जाता है तब उस ही क्षण मौन धारण करना चाहिए। मौन होने से मन शांत होता है, वाणी भी नियंत्रित होती है। ऐसे समय में कोई पुस्तक लेकर के पढ़ना चाहिए। क्रोध से अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। ये हम लोगों का गद्यांश हो गया। अब जो और 7 नंबर वाला गद्यांश होता है उसमें 7 नंबर कैसे होता है, पहले 2 क्वेश्चन आते हैं और वो कहता है, पहला जैसे यहां दिया है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर हमको कितने शब्द में देना है, मात्र एक शब्द में। जैसे क प्रश्न है, क्रोधे आगते किम करणीयम, क्रोध आने पर क्या करना चाहिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मौनम। तो क्रोध आने पर क्या करना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। ख कहता है कि मौनेन किम शांतः भवात्, तो मौन होने से क्या शांत होता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मन, मनः। यहां लिखा भी है, देखिए, मौनेन मनः शांतः भवात्, मौन होने से मन शांत होता है। कुछ नहीं करना, इस गद्यांश को 1 बार 2 बार बढ़िया से अध्ययन कर लेना है। जितने भी गद्यांश के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में छुपा हुआ है और आप सही उत्तर लिख करके 13 नंबर अर्जित कर सकते हैं, जो परीक्षा का लगभग 3% हो गया, मैट्रिक एग्जामिनेशन का है। तो अवश्य ध्यान दें, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, वह भी जुड़ें, पढ़ें, संस्कृत में बढ़िया अंक अर्जित करें, यही हमारा उद्देश्य है। आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब ये 2 नंबर का काम हो गया हम लोगों का, ये 1 नंबर हो गया और 1 नंबर 2 नंबर हो गया, क्योंकि एक एक पद में था और यहां मैंने लिखा है 2 × 1 = 2, यानी 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन 1 नंबर का है, सही बनाए तो आपको मिला 2 नंबर। फिर अब प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं और ये कहता है कि क्रुद्धः जनः किम करोति, क्रुद्धः जनः किम करोति, क्रोधी आदमी, क्रोधी लोग क्या करते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, क्रुद्धः जनः गुरुन् अपि निंदाति, अपभाषणं करोति, ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति। क्रोधी लोग गुरु की भी शिकायत करते हैं, अपभाषण करते हैं और अपने से बड़ों के भलाई के वचन को भी नहीं सुनते हैं। यही सही उत्तर होगा। इस प्रकार आप यदि लिख दिए तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। और फिर ख प्रश्न है, इसमें पूर्ण वाक्य में भी 2 प्रश्न होंगे और ख प्रश्न है, यह कहता है कि मौनेन किम भवति, मौन होने से क्या होता है। अभी 1 पद वाले में भी आ गया था और पूर्ण वाक्य में भी, तो इसका उत्तर सिर्फ यहीं लिख देंगे कि मौनेन मनः शांतः भवति, मौन होने से क्या होता है, तो मौन होने से मन शांत होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। इस पर भी आपको इस प्रकार लिख दिए तो 2 अंक मिलेंगे और 4 और 2 6 अंक पढ़ लिए। और जो 7वां होता है और तीसरा प्रश्न होता है इस गद्यांश का, वह कहता है कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो पूरा गद्यांश पढ़ने पर हमें लगा कि यह गद्यांश जो है क्रोध के बारे में लिखा है, तो क्रोधः महान शत्रु इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। और यदि आपने शीर्षक भी लिख दिया इस प्रकार उत्तर लिख करके, सिर्फ शीर्षक ही लिख दीजिए तो आपको मिल गया 1 नंबर, यानी 1 पद वाला ये 2 नंबर, यहाँ ये 4 नंबर, तो 4 और 2 6 और 1 नंबर ये 7 नंबर। तो और जो हमारा गद्यांश होगा वह 7 अंक का होगा। इसमें सुविधा के लिए 7 अंक के 2 गद्यांश दिए होते हैं परीक्षा में, जिसमें हमको एक ही बनाना होता है। अब नीचे अथवा करके एक और मिलेगा, जैसे यहाँ अथवा करके एक और गद्यांश लिखा हुआ है।
इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यह कहता है कि एकदा एक राजा भोजनम वितरत यस्म। एक बार एक राजा भोजन बांट रहा था, भोजन वितरित कर रहा था। राजपुरुषाः ऋषि कुमारम दृष्टवा अवदन्। राजा के पुरुष ऋषि कुमार को दृष्टवा देख करके अवदन बोले, भवान आपि भोजनम करोतु, आप भी भोजन कर लीजिए। इयम एव राजाज्ञायते, यह राजाज्ञा है, यह राजा की क्या है? आज्ञा है। सह तरुण ऋषि कुमार अवदत्, वह तरुण ऋषि कुमार बोला, क्या बोला? वो अहम श्रमम कृत्वा एव भोजनम करोमि। वह सह तरुण ऋषि कुमार अवदत्, वह तरुण ऋषि कुमार बोला, हे भो अहम श्रमम कृत्वा एव भोजनम करोमि, मैं परिश्रम करके ही भोजन करता हूं, मैं परिश्रम करके ही भोजन करता हूं, ऐसे किसी का दान पत्र का भोजन नहीं करता हूं। आगे कहा उसने कि ये जनाः वृद्धा असहाय तेभ्यः भोजनम प्रयच्छति ते। ये जनाः, ये माने जो, जना माने लोग, जो लोग वृद्धा वृद्ध हैं, असहाया असहाय हैं, तेभ्यः भोजनम प्रयच्छत, उन्हें आप भोजन प्रदान करें। एषः आसीत् रैक्वः ऋषि कुमारः राजा तस्य समीपम गत्वा ज्ञानार्जनम अकरोत्। कह रहा है कि एषः आसीत्, यह थे रैक्व ऋषि कुमार, राजा तस्य समीपम गत्वा, राजा उनके पास जा करके ज्ञानार्जनम अकरोत्, ज्ञानार्जन किए। तो इस गद्यांश का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। परीक्षा में हमको सुविधा होती है कि हम ऊपर के गद्यांश को बनाएं या अथवा के गद्यांश को, इन दोनों में से कोई एक ही हमको बनाना होता है। तो यदि ऊपर वाला हम परीक्षा में बना लिए हैं तो नीचे वाला नहीं बनाएंगे। लेकिन हम इन दोनों गद्यांशों का पूर्णतः आपको अध्ययन करा देते हैं, आपको जो उचित लगेगा वही करेंगे। तो पुनः इस गद्यांश का हिंदी अर्थ एक बार देख लेते हैं कि एक बार एक राजा भोजन वितरित कर रहा था। राजा के पुरुष ऋषि कुमार को देखकर बोले, आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए, यही राजा की आज्ञा है। वह तरुण ऋषि कुमार बोला, मैं परिश्रम करके ही भोजन ग्रहण करता हूँ। जो लोग वृद्ध हैं, असहाय हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता है, आप उन्हें दें। यह थे रैक्व ऋषि कुमार, राजा उनके पास जाकर के ज्ञान अर्जन किए। देखते हैं, और गद्यांश है तो इसमें भी वैसे ही होगा। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, फिर 2 प्रश्न पूर्ण वाक्य में जिनका उत्तर लिखना होगा 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4-2 6, और शीर्षक लिखना होगा 7 1 नंबर का। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, और हम लोगों ने गद्यांश को समझ भी लिया है। यहाँ लिखा एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के हैं, 2 नंबर यहाँ निर्देशित है। क प्रश्न क्या हमारा कि राजा किम वितरत यस्म, राजा क्या वितरित कर रहा था? हम लोगों ने भी अध्ययन किया, क्या? भोजनम। लिख लेंगे। ऐसे ही जब गद्यांश को आप समझ लेंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ख कहता है कि ऋषि कुमारस्य नाम की मासेत, ऋषि कुमार का नाम क्या था? तो यही लिखा है, देखो, ऐसा आसित रैक्व, रैक्व ऋषि कुमार का नाम क्या था? रैक्व। फिर हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। ये कहता है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। और ये एक प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 प्रश्न है 4 अंक मिलेंगे यदि आपने सही सही लिख दिया तो। क प्रश्न क्या है हमारा यहाँ? केभ्यः भोजनम दातव्यम, किन्हें भोजन देना चाहिए, किन्हें देना चाहिए?
तो ऋषि कुमार ने निर्देश किया क्या, ये जना वृद्धा असहाया तेभ्यः भोजनम दातव्यम। जो लोग वृद्ध हैं, असहाय हैं, उन्हें भोजन देना चाहिए। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, क का, ये जना वृद्धा असहाया तेभ्यः भोजनम दातव्यम। परीक्षा में किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है हम लोगों को, एकदम सबका उत्तर लिखना है। ख कहता है कि राजपुरुषा ऋषि कुमारम किम अवदन। राजा के पुरुष ऋषि कुमार को क्या बोले। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, राजपुरुषा ऋषि कुमारम अवदन। राजा के पुरुष ऋषि कुमार को बोले भवान अपि भोजनम करो, तो आप भी भोजन कर लें। यम एव राज आज्ञा एते, यह राजा की आज्ञा है। इस प्रकार आपने लिख दिया तो यहाँ भी 2 नंबर, यानी 4 2 6 नंबर हो गया। और तीसरा प्रश्न होगा अगद्यांश का कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या लिख देंगे हम, ऋषि कुमार। यह जो गद्यांश है यह एक ऋषि कुमार के लिए है। तो हमारा यहाँ गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, ऋषि कुमार। मात्र इतना ही लिख दीजिए, इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे परीक्षा के जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आएगा, जो ही हमारा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, खंड ब आरंभ होगा, वहां विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले गद्यांश ही आएगा। और पहला गद्यांश 7 नंबर का होगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका प्रश्न दिया रहेगा, फिर दूसरा गद्यांश और उसका प्रश्न दिया रहेगा, अथवा करके तो अ में 2 गद्यांश होंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही गद्यांश हमको लिखना है। यदि सही उत्तर मैंने लिख दिया तो हमको 7 नंबर मिलेंगे। तो हम लोगों ने अ गद्यांश का अध्ययन कर लिया। अब हम ब गद्यांश का अध्ययन आपको कराएंगे। फिर मिलते हैं आपसे ब गद्यांश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।